मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में शुक्रवार को किसान सम्मेलन और एग्री हॉर्टी एक्सपो का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एक्सपो में उन्नत तकनीक, नवाचार और फूड प्रोसेसिंग की जानकारी दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री की सभा में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। सीएम किसान सम्मेलन एवं एग्री हॉर्टी एक्सपो में 7 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, नवाचार और फूड प्रोसेसिंग उद्योग की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में लगभग 250 निवेशक भाग ले रहे हैं। मसाला और औषधि फसलों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने जिले के चंदवासा में 33 करोड़ और लदुना में 33.59 करोड़ की लागत से निर्मित संदीपनी विद्यालय तथा 19.31 करोड़ की लागत से निर्मित सुवासरा गुराड़िया कला मार्ग का लोकार्पण भी किया। आज ये कृषि जगत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, हम सबके लिए एक अलग प्रकार का माहौल है। जो हमने संकल्प लिया कि हमारे अपने प्रदेश की सभी विभागों के माध्यम से उद्योग, रोजगार और खास करके 2025 को तो उद्योग रोजगार अवसर हमने वर्ष घोषित किया। ऐसे में मंदसौर नीमच के अंदर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एग्रीकल्चर आधारित, जिसको उद्योग कृषि समागम हमने नाम दिया है, आज जब हमने ये संपन्न की तो ये पूरे क्षेत्र में एक अलग प्रकार का माहौल बना है। तो सच में मध्य प्रदेश के एकदम आखिरी कोने में नीमच मंदसौर में कोई उद्योग समागम कर ले, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी संकल्प शक्ति थी, मुझे आनंद है उतना ही जोरदार उनको प्रतिसाद भी मिला है, उसका रिस्पांस भी आया है। हमारे आप अलग अलग प्रकार के कृषि और वैसे भी नीमच मंदसौर मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला तो उद्योग मसालों के लिए अलग प्रकार से अपनी पहचान रखता है। ऐसे में यहाँ कृषि आधारित उद्योग और अन्य उद्योग सभी के लिए इन्वेस्टर समिट किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ के हमारे पूर्व विधायक और हमारे अभी मल्हारगढ़ के विधायक और सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, हमारे राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी, यहाँ के विधायक हमारे हरदीप धन जी और सभी विधायकों मित्रों के साथ में आज अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉलों के आधार पर, जहाँ स्टॉलों पर कृषि में जैसे पराली के बजाय सीधे सीधे लोग पराली के साथ खेती कैसे कर ले, पराली खाद में कैसे बदल जाए, ऐसे उपकरण भी हमको दिखाई दे रहे हैं। सरकार उसको सब्सिडी दे रही है। सभी प्रकार के हाथने जोतने के, खेती करने के उन्नत तकनीक के अलग अलग यंत्रों के स्टॉल लगे हुए, उन्नत बीजों के स्टॉल लगे हैं, खाद की अलग अलग प्रकार की वेराइटियाँ, हमारी प्राकृतिक खाद भी और केमिकल के साथ में भी कम खाद में फसल का उत्पादन कैसे बढ़े, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, कृषि आधारित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए ये जो आयोजन हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और रिस्पांस इतना अच्छा है कि एक दिन हमको बढ़ाना पड़ रहा है कि कल तक हम इसको लागू रखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज हमने जब इस पूरे आयोजन को किया है तो यहाँ मैं कुछ नाम पढ़ूँगा जिसके आधार पर हमारी अपनी इस इंडस्ट्री के, खास करके जैसे जैन कार्ड्स ने मंदसौर में टेक्सटाइल गारमेंट का आज यहाँ हमारे लिए आशय पत्र लिया। इनके माध्यम से लगभग भविष्य में 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी शुरुआती चरण में 400 करोड़ से करके 6,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे में 11,000 लोगों तक रोजगार मिलेगा। पल्सेस का सफल फूड द्वारा पीयूष गर्ग ने आश्रय पत्र लिया। ये 138 करोड़ की लागत से इसमें 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से फूड प्रोसेसिंग का हमारा आगर के अंदर जो प्लांट लगने वाला मुरली मनोहर लाहौटी जी ने आश्रय पत्र लिया है। इसमें 200 करोड़ की लागत से 800 लोगों को रोजगार मिलेगा। पहली बार ऐसा एक संभाग में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। नीमच में सार्क केमिकल्स द्वारा मनु माधव टाक ने 71 करोड़ की लागत से 220 लोगों को रोजगार दिलाने के भूमि आवंटन का पत्र इनसे हासिल किया है। इस प्रकार से बिक्सी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। 61 करोड़ की लागत से अनिरुद्ध चौरसिया जी ने भूमि आवंटन प्राप्त की है। इथेनॉल का प्लांट लक्ष्य पावर प्लांट के द्वारा 132.9 मतलब 133 करोड़ की लागत से 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये ललित बंदवार जी ने भूमि आवंटन इसमें आज प्राप्त किया। आज जब भूमि पूजन की बात करें तो डिटरमाइंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एथेनॉल, ये गेहूँ आधारित एथेनॉल का 425 करोड़ की लागत से 450 लोगों को रोजगार दिलाने वाला अजय भटनागर जी ने अपने प्लांट का भूमि पूजन हमसे किया है। रपा बायोटेक LLP एथेनॉल का प्लांट ये यश गर्ग जी के माध्यम से लोकार्पित हुआ। ये 200 करोड़ की लागत से
500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे जय होम, दिव्या हर्बल, ऐसी कई इंडस्ट्रियाँ, कपिल दवे जी, जय राठौड़ जी, सब मिलाकर के जैसे मैंने बताया कि 3,814 करोड़ और 15,350 से ज़्यादा लोगों को रोजगार ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से, कृषि उद्योग समागम के माध्यम से प्रत्यक्ष का रोजगार मिलेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी के लिए जिस प्रकार से उन्नत प्रकार के यंत्र हमारा नीमच, मंदसौर और उज्जैन संभाग